जय हिंद एवरीवन, एसडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ अपना नया क्लास शुरू करने वाले हैं। तो उससे पहले एसडी एकेडमी के चैनल पे जो जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपको नए नए टॉपिक के साथ आप लोगों के पास आ सके और हमें उत्साह दीजिए ताकि हम नए नए टॉपिक को दुगनी उत्साह से आप लोगों को सिखा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक, मैथमेटिकल डिविजिबिलिटी रूल्स। मतलब मैथमेटिक्स के डिविजन्स के रूल्स कि एक नंबर को हम देख के कैसे पता चल जाएगा कि उस नंबर को हम कौन सी नंबर से डिवाइड कर पाएंगे, उसको बारे में आज हम पढ़ेंगे। कौन सा रूल अप्लाई होगा डिविजन्स के, एक नंबर को डिवाइड करने में हमको कौन सा रूल अप्लाई करेंगे हम, उसके बारे में आज हम इस चैप्टर में, इस क्लास में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा नया चैप्टर, मैथमेटिकल डिविजिबिलिटी रूल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला रूल्स, डिविजिबिलिटी बाय 2, मतलब 2 से डिवाइड होने वाला नंबर। एक नंबर को हम तभी 2 से डिवाइड कर पाएंगे जब उस नंबर का लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0, या फिर नंबर जो होगा वो इवन नंबर होना चाहिए। मतलब वो नंबर से हम उसको, उसी नंबर से हम एक नंबर को डिवाइड कर पाएंगे कि उस नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0 हो या फिर एक इवन नंबर हो, मतलब 2 या फिर 4 या फिर 6 या फिर 8 लास्ट डिजिट होना चाहिए इन सारे नंबर्स को। अगर इन सारे नंबर्स एक डिजिट के लास्ट डिजिट में होगा तो उस पूरे के पूरे डिजिट को हम 2 से डिवाइड कर पाएंगे। आ गया समझ में? मतलब कि एक डिजिट का जो लास्ट डिजिट अगर 2 हो या फिर एक इवन नंबर हो या फिर 0 हो, मतलब कि एक डिजिट का लास्ट नंबर 0 या फिर 2 या फिर इवन नंबर हो, मतलब कि 2, 4, 6 या फिर 8 हो, तो उन पूरी के पूरे नंबर्स को हम 2 से डिवाइड कर पाएंगे। जैसे कि एग्जांपल 12, इसका लास्ट डिजिट हो गया 2, 14, 14 का लास्ट डिजिट हो गया 4, 100, 100 का लास्ट डिजिट क्या है, 0। और अकॉर्डिंग टू रूल्स क्या हम पढ़ेंगे कि इसको लास्ट डिजिट 0 भी होना चाहिए। मतलब एक नंबर का कोई भी लास्ट डिजिट 0 भी हो या फिर इवन नंबर हो। मतलब 100 का लास्ट डिजिट है 0, 80 का लास्ट डिजिट हो गया 0, 596 का लास्ट डिजिट 6 हो गया, 1000 का लास्ट डिजिट 0 हो गया। मतलब इन सारे नंबर्स को हम 2 से डिवाइड कर पाएंगे। तो ऐसे जितने भी नंबर्स होंगे सारे के सारे नंबर्स को हम 2 से डिवाइड कर पाएंगे, जिसका लास्ट डिजिट अगर इवन नंबर हो या फिर लास्ट डिजिट अगर 0 हो तो चलिए अब हम चलते हैं एक दूसरे रूल्स की तरफ। डिविजिबिलिटी बाय 3। एक नंबर को हम कौन सी नंबर होगा जिसको हम 3 से डिवाइड कर पाएंगे, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, उसका रूल्स क्या है। मतलब 3 से डिवाइड होने वाला नंबर्स का रूल्स क्या है, कैसे हम जानेंगे कि उस नंबर को हम 3 से डिवाइड कर पाएंगे। देखिए, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। मतलब किसी एक नंबर को हम तभी 3 से डिवाइड कर पाएंगे जब उस नंबर में रहने वाले जितने भी डिजिट हो उसका टोटल अगर 3 से डिवाइड होने वाला एक नंबर हो तो उस नंबर को हम 3 से डिवाइड कर पाएंगे। मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं 558। ये जो नंबर है इसका लास्ट डिजिट 8 है, मतलब इसको 2 से भी हम डिवाइड कर पाएंगे। अब इसको 3 से डिवाइड होने के लिए कौन सा रूल होना चाहिए कि इन सारे डिजिट्स को हम एक साथ, उसका जो टोटल निकलेगा उस टोटल को क्या हम, अगर टोटल को हम 3 से डिवाइड कर पाए तो वो नंबर का पूरी की पूरी नंबर 3 से डिवाइड होगा। मतलब इसका जो 2 का जो 2 आ गया डिजिट, +5 +8, इसका जो टोटल लेके निकाले उसका टोटल कितना आ गया, 15। अब 15 को हम 3 से डिवाइड कर पाते हैं, 15 को हम 3 से डिवाइड कर पाएंगे। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट आ गया 5। मतलब ये जो डिजिट है 258, इसका जो डिजिट्स का टोटल आ गया 15, उसको हम 3 से डिवाइड कर पा रहे हैं। मतलब कि ये 258 जो नंबर है ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। द नंबर 258 इज डिविजिबल बाय 3। हो गया क्लियर? ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 4। अब वो कौन सा नंबर होगा जिसको हम 4 से डिवाइड कर पाएंगे, इसका रूल्स क्या है 4 से डिवाइड होने वाला नंबर्स का। 4 से डिवाइड होने वाला नंबर्स का रूल्स है, इफ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर आर डिविजिबल बाय 4 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। मतलब अगर कोई भी एक नंबर का अगर लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड होने वाला नंबर हो, मतलब 4 हो, 04 हो गया या फिर 08 या फिर 12
या फिर 16 या फिर 20 या फिर 24 या फिर 28 या फिर 32 या फिर 36 या फिर 40, मतलब लास्ट डिजिट्स इन नंबर में से अगर कोई भी लास्ट 2 डिजिट्स अगर 4 से डिवाइड होने वाला नंबर हो तो उस पूरी की पूरी डिजिट्स को हम, उस पूरी की पूरी नंबर को हम 4 से डिवाइड कर पाएंगे। मतलब एक नंबर का अगर लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होने वाला नंबर निकले तो हम पूरी की पूरी नंबर, मतलब जितने भी बड़े क्यों नंबर क्यों ना हो, उस नंबर को हम 4 से डिवाइड कर पाएंगे। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल 5628, इस नंबर का लास्ट डिजिट कौन सा है 28, 28 को हम 4 से डिवाइड कर पाएंगे। तो ये पूरा का पूरा 5628 नंबर क्या होगा 4 से डिवाइड होगा। जैसे कि ये बड़ा नंबर ले लिया हमने 1,29,736, ये पूरी की पूरी नंबर को हम 4 से डिवाइड होंगे, कैसे पता चलेगा 36, इसका लास्ट डिजिट कौन क्या है 36, और 36 जो है 4 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब पूरी की पूरी ये जो नंबर होगा 4 से डिवाइड होगा। हो गया क्लियर? ठीक है, अब आते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5, मतलब एक नंबर को हम 5 से डिवाइड कैसे कर पाएंगे, कौन सा रूल है जो एक नंबर को 5 से डिवाइड कर होगा कि नहीं उसको पता चलेगा कि एक नंबर, मतलब अगर द लास्ट डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज 0 और 5, मतलब कोई भी एक नंबर का अगर लास्ट डिजिट अगर 0 या फिर अगर 5 हो, मतलब कोई भी एक नंबर का जितने भी बड़ा क्यों ना नंबर हो, जो भी नंबर हो उसका अगर लास्ट डिजिट अगर 0 हो या फिर 5 हो, मतलब लास्ट डिजिट अगर 0 हो या फिर 5 हो तो पूरा का पूरा नंबर जो होगा वो 5 से डिवाइड होगा। अगर 0 निकले तो वो 2 से भी डिवाइड होगा, लेकिन अगर 5 है तो उसको हम 5 से भी डिवाइड कर पाएंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लिया 10, 10 का लास्ट डिजिट है 0, इसको हम 5 से भी डिवाइड कर पाएंगे और 2 से भी डिवाइड कर पाएंगे। इसका 2 वाला रूल्स भी अप्लाई होगा इसमें। अगर 15 का लास्ट डिजिट कौन सा है 5, मतलब ये 5 से डिवाइड होगा। 25 का लास्ट डिजिट 5 है, वो भी 5 से डिवाइड होगा। 525565, इसका भी लास्ट डिजिट 5 है, तो मतलब ये 5 से डिवाइड होगा। 958790, ये बड़ा नंबर है, इस नंबर का लास्ट डिजिट कौन सा है 0, तो इसको हम 5 से डिवाइड कर पाएंगे, या फिर इसको हम 2 से भी डिवाइड कर पाएंगे। इसमें दोनों रूल्स अप्लाई होते हैं कि 5 से भी डिवाइड होगा या फिर 2 से भी डिवाइड होगा, दोनों रूल्स अप्लाई होंगे इसमें। ठीक है, मतलब एक डिजिट का लास्ट डिजिट अगर 0 निकले, 0 या फिर 5 हो, तो उस पूरी के पूरे नंबर को हम 5 से डिवाइड कर पाएंगे। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी बाय 6, एक नंबर को हम कैसे पता चलेगा कि वो नंबर 6 से डिवाइड होगा, तो उसका रूल्स क्या है हम पढ़ते हैं कि एक नंबर कोई भी हो, जो भी नंबर का लास्ट डिजिट जिस नंबर को एक नंबर जो कोई भी नंबर को जिसको हम 3 या फिर 2 कोई भी एक दोनों नंबरों में से दोनों नंबर से अगर डिवाइड कर पाएंगे तो वो नंबर डेफिनेटली 6 से भी डिवाइड होगा। मतलब एक ऐसा नंबर जिसको हम 3 से भी डिवाइड कर पाएंगे और 2 से भी डिवाइड कर पाएंगे, मतलब ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको 3 से भी डिवाइड होता हो और 2 से भी डिवाइड होता हो, मतलब दोनों में से किसी एक से नहीं, मतलब 3 से हो गया 2 से नहीं हो गया, 2 से डिवाइड हो गया 3 से नहीं होगा, ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए। वो नंबर ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको हम 3 से भी डिवाइड कर पाएंगे और 2 से भी डिवाइड कर पाएंगे। वैसा नंबर ही होगा जिसको हम 6 से भी डिवाइड कर पाएंगे, वैसा नंबर ही होगा जो 6 से भी डिवाइड होगा। जैसे कि एग्जाम्पल मान लीजिए 12 को हम 2 से भी डिवाइड कर पा रहे हैं और 3 से भी डिवाइड कर पा रहे हैं। 18 जो होगा वो 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। 36 ये भी 2 से डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, मतलब 6 से भी डिवाइड होगा। 720 1440, मतलब ये सारे के सारे नंबर्स होंगे 3 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा, और अकॉर्डिंग टू रूल जो नंबर 3 और 2 दोनों में से डिवाइड होगा उस नंबर को हम 6 से भी डिवाइड कर पाएंगे। वो नंबर वही नंबर होगा जो 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, अब आते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8, मतलब 8 से डिवाइड होने वाला नंबर। A number is divisible by 8 if the last 3 digits taken together is divisible by 8 और 000, मतलब एक ऐसा नंबर जिसको हम 8 से डिवाइड कर पाएंगे, मतलब 8 से डिवाइड होगा, उस नंबर ऐसा नंबर होना चाहिए कि उसका जो लास्ट 3 डिजिट्स होगा वो लास्ट 3 डिजिट्स को हम 8 से डिवाइड कर पाए, या फिर उसका लास्ट 3 डिजिट्स 000 होना चाहिए। 000 वाला लास्ट 3 डिजिट वाला नंबर जितने भी सारे होंगे सारे के सारे नंबर 8 से डिवाइड होगा। ये याद रखिएगा कि दुनिया में जितने भी नंबर होंगे जिसका लास्ट 3 डिजिट 000 होगा वो सारे के सारे नंबर 8 से डिवाइड होगा।
और वैसा नंबर जिसका लास्ट 3 डिजिट्स भी 8 से डिवाइड होगा, वो नंबर ही होगा 8 से डिवीजन होने वाला नंबर। मतलब इस नंबर में देखिए 2256, इस नंबर में का लास्ट डिजिट है 256, इसको हम 8 से भी डिवाइड कर पाते हैं। इन मतलब कि एक ऐसा नंबर होना चाहिए कि लास्ट 3 डिजिट को एक साथ लेके अगर हम उसको 8 से डिवाइड कर पाएंगे तो वही नंबर होगा जो आज से भी 8 से डिवाइड होगा, वो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। या फिर 000 होना चाहिए। एक नंबर का अगर लास्ट डिजिट 000 निकले तो वो का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। इस नंबर का जो 98,544, इसका जो लास्ट 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड होने वाला नंबर है। तो मतलब कि ये जो अगर लास्ट डिजिट 8 से डिवाइड हो गया तो मतलब कि पूरा का पूरा नंबर ही 8 से डिवाइड हो गया। ठीक है। अब आते हैं रूल्स डिविजन्स डिविजिबिलिटी बाय 9, मतलब 9 से डिवाइड होने वाला नंबर, 9 का डिविजन्स का रूल्स। A number is divisible by 9 if the sum of all digits of the number is divisible by 9। मतलब रूल ऑफ 3, मतलब 3 से डिवाइड होने वाला नंबर के रूल के जैसा ही सेम है। मतलब कि एक नंबर का अगर जो एक कोई भी नंबर हो उसका जो डिजिट्स होंगे उस नंबर में, उन सारे डिजिट्स का अगर टोटल निकालेंगे, अगर उस टोटल को 9 से डिवाइड होना चाहिए। अगर वैसा नंबर अगर निकले कोई भी एक नंबर का जिसका टोटल 9 से डिवाइड होने वाला नंबर हो तो वो पूरे का पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। जैसे कि 9,56,529, ये बहुत बड़ा नंबर है, इसको अगर डायरेक्टली हम डिवाइड करने जाएंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। लेकिन अगर हम इसको अगर इसका डिजिट्स को अगर हम टोटल करें, मतलब कि 9 + 5 + 6 + 5 + 2 + 9, इस नंबर का पूरा टोटल आ गया कितना, 36। अब 36 जो नंबर है वो 9 से डिवाइड होता है। मतलब कि ये जो 9,56,529 ये जो नंबर है, मतलब कि ये नंबर पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। मतलब हैज द दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। मतलब जो भी ऐसा नंबर हो जिसका टोटल डिजिट्स का टोटल जो समेशन निकलेगा, जिसका टोटल का जो टोटल निकलेगा, उस टोटल को हम 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो उसका टोटल 9 से डिवाइड होने वाला नंबर निकलना चाहिए। ठीक है। अब इनमें से एक बात बता देता हूँ कि देखिए, हम कोई भी नंबर को तो भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन उस नंबर में कुछ ऐसा नंबर होंगे कि डिवाइड करने पे उसको रिजल्ट पॉइंट में आएगा, मतलब 1.5, 1.2 या फिर 9.5, 6.5, मतलब ऐसा नंबर भी तो आएगा। तो उसको क्या हम उस नंबर से 9 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए 15 को हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए 15, देखिए 15 1 5 आ गया 15/2 15। मान लीजिए 15 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा कितना, 7.5। इसका रिजल्ट क्या आएगा, 7.5। तो ये क्या नंबर 15 2 से डिवाइड नहीं हुआ, मतलब ये तो भाई तो 2 से डिवाइड होने वाला नंबर होना चाहिए। रूल में क्यों नहीं है, मतलब हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि नंबर बिना पॉइंट वाला हो, मतलब ये पॉइंट वाला रिजल्ट नहीं आना चाहिए। ये पॉइंट वाला नंबर रिजल्ट आना नहीं चाहिए। डिवीजन में पॉइंट वाला नंबर, कोई भी नंबर में पॉइंट आना नहीं चाहिए। अगर पॉइंट आ गया तो वो नंबर डिविजन के रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, मतलब वो नंबर डिविजन के रूल से बाहर हो जाएगा। तो हमें पॉइंट वाला नंबर नहीं चाहिए। मतलब 0.01 चलेगा, लेकिन पॉइंट के बाद 1, 0.1, 0.2 या फिर 0.2, 0.3 या जितने भी नंबर हो कोई भी नहीं चलेगा, सिर्फ 0.0 ही चलेगा। मतलब 7.0 ऐसा होना चाहिए, 0.0 ये चलेगा, लेकिन 0.1, 0.001 ये सब कुछ भी नहीं चलेगा डिवीजन के रूल्स में। नंबर पूरा एक होल नंबर होना चाहिए। ठीक है। तो पूरा का पूरा जितना भी रूल्स आएगा, सारे के सारे नंबर ये रूल्स को फॉलो करेगा। अब आता है अपना दूसरा टॉपिक, दूसरे रूल्स डिविजिबिलिटी बाय 10, मतलब 10 से डिवाइड होने वाला नंबर। एकदम सिंपल सा रूल्स है कि कोई भी नंबर का अगर लास्ट में अगर लास्ट डिजिट अगर 0 हो, डबल 0 हो, मतलब डबल 0, लास्ट नंबर अगर डबल 0 नहीं सिर्फ डिजिट 0 होना चाहिए। अगर कोई भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट अगर 0 हो तो पूरा का पूरा नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। और कोई भी नंबर हो जिसका लास्ट डिजिट अगर 0 हो तो पूरा का पूरा नंबर 10 से डिवाइड कर पाएंगे। जैसे 20 हो गया, 1000 हो गया, 205 नंबर, 9990, जितने भी नंबर हो गया, जितने भी दुनिया के बड़े नंबर क्यों ना हो, उसका अगर लास्ट डिजिट का 0 हो तो वो पूरा का पूरा नंबर 10 से डिवाइड होगा। ठीक है। अब आ गया डिविजिबिलिटी बाय 11, मतलब 11 से डिवाइड होने वाला
नंबर का रूल्स। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और आसान भी है, उसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। A number is divisible by 11 if the difference of the sum of its even and odd digits of the number is either 0 or the number is divisible by 11। मतलब एक ऐसा नंबर जिसका ऑड नंबर, उस नंबर में रहने वाले ऑड डिजिट्स और जिस ऑड डिजिट्स का टोटल और जिसका और उस नंबर का रहने वाला इवन डिजिट्स का टोटल, उन दोनों डिजिट्स का जो डिफरेंस निकलेगा, मतलब इवन माइनस ऑड का जो डिफरेंस निकलेगा, वो डिफरेंस में आइडर 0 होना चाहिए या फिर 11 या फिर 11 से डिवाइड होने वाला नंबर होना चाहिए उसका रिजल्ट, तभी वो नंबर 11 से डिवाइड होगा। मतलब उस नंबर में रहने वाले जितने भी ऑड डिजिट्स होंगे या फिर इवन डिजिट्स होंगे, उसका जो डिफरेंस होगा वो 11 या फिर 0 या फिर 11 से डिविजिबल होने वाला नंबर होना चाहिए। तो एक आसान सा एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं। ये जो नंबर ले लिया हमने 9,68,058, 9,68,58,258, एक बहुत बड़ा नंबर है। इसको हम 11 से अगर डिवाइड करने के लिए जाएंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा और कहीं अगर गलती हो गया तो हमें उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन इसको अगर एक आसान फॉर्मूला में अगर इस रूल से अगर हम समझे तो देखिए 9,68,58,256 इस नंबर्स में ऑड नंबर कौन सा है? 9 है, 5 है एंड 5 है। अब इन सबका 9 इस ऑड नंबर्स का जो है टोटल निकाल लीजिए, कितना हो गया? 9 + 5 + 5 = 19। और इवन का भी वैसे ही हम टोटल निकाल लेंगे। क्या इवन डिजिट कौन सा है? 6 + 8 + 8 + 2 + 6, इसका जो टोटल आ गया 30। अब इसका डिफरेंस जो होना चाहिए इवन माइनस ऑड होना चाहिए। इसका डिफरेंस जो हो गया 30 - 19, इसका डिफरेंस कितना आ गया? 11। सो 11/11, इसको अगर 11 को अगर हम डिवाइड करें 11 से तो इसका रिजल्ट आएगा 1। मतलब 11 जो 11 से डिवाइड होता हुआ हो गया, या फिर इसका जो रूल्स के हिसाब से 11 भी आ गया या फिर 0 आया नहीं डिफरेंस, तो ये नंबर जो है पूरा का पूरा 11 से डिवाइड होगा। मतलब उस नंबर में रहने वाले जितने भी इवन डिजिट्स होंगे, उस डिजिट्स का टोटल माइनस उस नंबर में रहने वाले जितने भी ऑड नंबर्स होंगे उसका टोटल, अगर उसका रिजल्ट अगर 0 आ गया या फिर 11 या फिर 11 से डिवाइड होने वाला नंबर आ गया, तो वो पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 12 से डिवाइड होने वाला नंबर, वो नंबर कौन सा है जिसको हम 12 से डिवाइड कर पाएंगे? वो नंबर ऐसा नंबर होना चाहिए कि when a number is divisible by 3 and 4 both, मतलब कि एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको हम 3 से भी डिवाइड कर पाए या फिर 4 से भी डिवाइड कर पाए। मतलब ऐसा नंबर हो जो दोनों नंबर 3 या फिर 4 दोनों नंबर से डिवाइड होना चाहिए, तो पूरा की पूरा नंबर 12 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि वो नंबर वही नंबर 12 से भी डिवाइड हो पाएगा। मतलब रूल्स ऑफ 6 जैसा ही है कि एक नंबर जो नंबर 3 और 4 दोनों में से डिवाइड हो पाए, दोनों में से डिवाइड कर पाए, उसी नंबर को हम 12 से भी डिवाइड कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल 12 को हम 3 से भी डिवाइड कर पाएंगे और 4 से भी डिवाइड कर पाएंगे। 24 को भी 4 से डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। ऐसा नंबर जिसको हम 3 और 4 बोथ डिजिट से हम बोथ नंबर से हम अगर डिवाइड कर पाए तो उसी नंबर को हम 12 से भी डिवाइड कर पाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा, डिविजिबिलिटी बाय 14। 14 मतलब 14 को डिवाइड करने वाला नंबर, मतलब 14 से डिवाइड करने वाला नंबर्स का रूल्स। When a number is divisible by 7, both 7 and 2, then the number is divisible by 14। एक नंबर ऐसा नंबर जिसको हम 7 और 2 दोनों नंबर से अगर डिवाइड कर पाएंगे तो उसी नंबर को हम 14 से भी डिवाइड कर पाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक नंबर को 2 से डिवाइड हो गया, 7 से नहीं हुआ, 7 से हो गया, 2 से नहीं हुआ। ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए। नंबर ऐसा होना चाहिए जिसको हम 7 से भी डिवाइड कर पाए और 2 से भी डिवाइड कर पाए, वैसे नंबर को हम 14 से भी डिवाइड कर पाएंगे। जैसे कि होगा 14, 28, 420,
जिसको हम 2 से भी 14 को हम 2 से भी डिवाइड कर पाएंगे, 7 से भी डिवाइड कर पाएंगे, 420 को 7 से भी डिवाइड कर पाएंगे, 2 से भी डिवाइड कर पाएंगे। तो ये पूरे के पूरे नंबर्स होंगे 14 से भी डिवाइड होंगे। हो गया क्लियर? ठीक है। अब आते हैं डिविजिबिलिटी बाय 15। When a number is divisible by 5 and 3, then the number is divisible by 15। पहले के रूल्स की तरह सिर्फ नंबर चेंज होंगे। ये अगर एक नंबर को 5 एंड 3 दोनों नंबर से अगर डिवाइड कर पाएंगे तो वो नंबर 15 से भी डिवाइड होगा। मतलब ऐसा नंबर जिसको हम 5 से भी डिवाइड कर पाए और 3 से भी डिवाइड कर पाए, दोनों नंबर से उस नंबर को डिवाइड कर पाए, तो उसी नंबर को हम 15 से भी डिवाइड कर पाएंगे। जैसे 15 990, 15 को 5 से भी डिवाइड कर पाएंगे, 3 से भी डिवाइड कर पाएंगे, 990 को 3 से भी डिवाइड कर पाएंगे, 5 से भी डिवाइड कर पाएंगे। तो ऐसे नंबर जितने भी नंबर होंगे सारे के सारे नंबर्स को हम 15 से डिवाइड कर पाएंगे। Divisibility by 16. If the last 4 digits of a number are divisible by 4, then the number is divisible by 16। मतलब एक नंबर का अगर लास्ट 4 डिजिट्स अगर 4 से हम डिवाइड कर पाएंगे तो पूरी के पूरे नंबर्स को हम 16 से डिवाइड कर पाएंगे। मतलब कि रूल्स ऑफ 4, रूल्स ऑफ डिविजन ऑफ 4 को जो नंबर मानते हैं उसी नंबर को हम 16 से भी डिवाइड कर पाएंगे। मतलब जो उस नंबर का लास्ट 4 डिजिट जो होगा वो लास्ट 4 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो नंबर को हम 16 से भी डिवाइड कर पाएंगे। जैसे कि 2,25,628 का जो 55,628 इस नंबर को हम 4 से डिवाइड कर पाएंगे, तो पूरा का पूरा जो नंबर होगा वो होगा 16 से डिवाइड। ठीक है, रूल्स आ गया समझ में? उसी तरह इस नंबर को भी फॉलो करेगा। मतलब जिस नंबर का भी लास्ट 4 डिजिट्स को हम 4 से डिवाइड कर पाएंगे उसी नंबर को हम 16 से भी डिवाइड कर पाएंगे। डिविजिबिलिटी बाय 18। इफ द नंबर इज इवन नंबर एंड डिविजिबल बाय 9, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 18। अगर कोई भी एक नंबर तब 18 से डिवाइड होगा जब वो नंबर, पहला कंडीशन है इवन होना चाहिए। वो नंबर क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए, और उस नंबर को हम 9 से डिवाइड कर पाए वैसा नंबर होना चाहिए। मतलब एक ऐसा नंबर जिस नंबर को हम 9 से डिवाइड कर पाएंगे और वो नंबर इवन नंबर होना चाहिए, ओड नंबर नहीं चलेगा। ओड नंबर नहीं चलेगा, सिर्फ नंबर इवन होना चाहिए। एक नंबर जो नंबर इवन हो और जिसको हम 9 से डिवाइड कर पाए उसी नंबर को हम 18 से भी डिवाइड कर पाएंगे। जैसे कि ये नंबर हो गया 9,36,198। ये नंबर जो है इवन नंबर है, और अगर इसको हम 9 का रूल फॉलो करके इसका अगर हम देखें तो ये नंबर क्या होगा? 9 से डिवाइड होगा। तो ये जो नंबर है 18 से भी डिवाइड होगा। मतलब 9 से डिवाइड होने वाला नंबर जिसको एक इवन नंबर हो वो नंबर 18 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी बाय 25, मतलब 25 से डिवाइड होने वाला नंबर्स का रूल। हम कैसे पता करेंगे एक नंबर को कैसे कि वो 25 से डिवाइड होगा? मतलब एक नंबर का अगर लास्ट 2 डिजिट्स अगर 0 निकले, मतलब लास्ट 2 डिजिट अगर 0 हो, या फिर 25 से डिवाइड होने वाला नंबर हो लास्ट 2 डिजिट्स, तो वो नंबर डेफिनेटली 25 से डिवाइड होगा। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, इस एग्जांपल में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको करेक्ट कर देते हैं। ये 100 होना चाहिए, ये 100, दिस इज 100। तो 100 का जो लास्ट 2 डिजिट क्या है? 0 है, तो ये नंबर जो होगा 25 से डिवाइड होगा। ये जो बड़ा नंबर है 5,52,525, इसका जो लास्ट डिजिट 2 डिजिट कौन सा है? 25। तो ये जो लास्ट 2 डिजिट है 25 से डिवाइड होता है, मतलब 25 से डिवाइड होने वाला नंबर होना चाहिए। तो 25 to 25 से डिवाइड होगा एक से, मतलब कि पूरा का पूरा नंबर 25 से डिवाइड होगा। अब इसको मान लीजिए 9,58,775, ये जो 75 है लास्ट डिजिट, ये भी क्या होगा? 25 से डिवाइड होगा। तो ये जो पूरा का पूरा नंबर है 25 से डिवाइड होना चाहिए। मतलब ऐसा नंबर जिसका लास्ट डिजिट 2 डिजिट 00 होना चाहिए, फिर ऐसा नंबर होना चाहिए, मतलब 25 होना चाहिए, 50 होना चाहिए, या फिर 75 होना चाहिए। अगर ये 3 नंबर हो एक कोई भी डिजिट के लास्ट डिजिट्स में, या फिर 00 हो, तो वो नंबर क्या होगा? 25 से हम डिवाइड कर पाएंगे। वो 25 का रूल्स, डिवीजन का रूल फॉलो करेगा वो नंबर। ठीक है, ठीक है। तो अब चलते हैं दूसरे रूल्स की तरफ। तो दूसरा रूल्स है
डिविजिबिलिटी बाय 125, मतलब 125 से डिवाइड होने वाला नंबर। एक नंबर का अगर कोई भी एक नंबर का अगर लास्ट 3 डिजिट्स अगर क्या हो 125 से डिवाइड होने वाला नंबर हो, मतलब लास्ट 3 डिजिट जो होगा 125 से डिवाइड होने वाला नंबर होना चाहिए, तो वो नंबर 125 से डिवाइड होगा। जैसे कि ये मान लीजिए एग्जांपल 63,500, इसका जो लास्ट 3 डिजिट है 500, इसको हम 125 से क्या कर पाएंगे, डिवाइड कर पाएंगे। तो 5 अगर लास्ट 3 डिजिट अगर 125 से डिवाइड होने वाला नंबर हो, तो पूरा का पूरा नंबर जो है क्या होगा, 125 से डिवाइड होगा। वो 2 से भी डिवाइड होगा, 25 से डिवाइड होगा, तो पूरा का पूरा रूल्स फॉलो करके आ रहा है, ये नंबर होगा। अब आते हैं 9,56,375, इसका जो लास्ट 3 डिजिट है 375, हम इसको देखना ही नहीं है, हमको इसको देखना है लास्ट 3 डिजिट। ये अगर लास्ट 3 डिजिट अगर 125 से डिवाइड होने वाला नंबर हो, तो वो पूरा का पूरा डिजिट ही क्या होगा, 125 से डिवाइड होगा। तो 375 को हम क्या कर पाएंगे, 125 से डिवाइड होगा, मतलब 3 गुना होगा, शायद 3 गुना होगा 125 का। तो ये जो 375 होगा, ये पूरा अगर इसको हम 125 से हम डिवाइड कर पाएंगे होगा, तो पूरा का पूरा नंबर ही 125 से डिवाइड होगा। और ये जो नंबर है 5 का भी रूल्स फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 5 है, और 25 का डिजिट भी रूल्स फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 2 डिजिट 75 है। मतलब ये जो नंबर है ये 5 से भी डिवाइड होगा और 25 से भी डिवाइड होगा, और ये 125 से भी डिवाइड होगा। ये तीनों के तीनों रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो ठीक हो गया, क्लियर आप लोगों का? ठीक है, मतलब एक ऐसा डिजिट जिसका लास्ट 3 डिजिट्स 125 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो डिजिट्स को हम क्या करेंगे, 125 से डिवाइड कर पाएंगे। हो गया क्लियर? ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये जो चैप्टर है वही खत्म। आज हमने डिविजन्स के जितने भी रूल्स थे उसके बारे में पढ़ा आज हमने, और आप लोगों को भी शायद आप लोग भी इसको याद रखिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको अगर याद रखेंगे तो आपको मैथ्स को करने में ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि आपको तुरंत पता चल जाएगा, समय की बचत हो जाएगी, क्योंकि आपको पता ही चल जाएगा कि कौन सा नंबर है किससे डिवाइड करना है। तो इसके बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो मैथ्स का जो चैप्टर्स के में से ज़्यादातर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस का हो गया, या फिर एस का हो गया, या फिर स्ट्रीम एंड बोट का हो गया, या फिर ट्रेन का हो गया, या फिर स्पीड डिस्टेंस का हो गया, ऐसे जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसके टॉपिक चैप्टर को हम चैप्टर बाय चैप्टर, इसके बाद में हम चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग पढ़ाएंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपको अच्छी तरह से और सिखा सके। कमेंट कीजिए कि क्या कौन सा एरर रह गया है, कैसे सीखा, और कैसे हमको आपको अच्छी तरह से सिखा पाएंगे। तो और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।